हेलो गाइस, जिस मूवी को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है द हलो। मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। इस मूवी का मेन कैरेक्टर है एडम और उसकी वाइफ क्लेयर और उनका बेबी जिसका नाम होता है फिन, जिसे वो दोनों काफ़ी प्यार करते थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक आयरिश नाम की जगह पर रहने आते हैं और उनका घर जंगल के बीचों बीच होता है, यानी कि उनके घर के पास किसी भी व्यक्ति का घर नहीं होता है और वहाँ पर वो लोग अकेले ही रहते थे। उनके वहाँ पर आने की वजह ये थी क्योंकि एडम एक बायोलॉजिस्ट होता है और वो वहाँ पर पेड़ों पर रिसर्च करने के लिए आया था और जो पेड़ डेड हो जाते थे उन पेड़ों को वो कटवा देता था। और जहाँ पर उनका घर था वो जंगल काफ़ी भयानक था और ख़तरनाक था। उसके बाद हमें बताया जाता है कि उनके घर के पास ना कोई मेन रोड था और ना ही कोई सड़क थी, लेकिन उनको वहाँ पर आना था क्योंकि ये एडम का प्रोफेशन होता है। और दूसरी तरफ जो उनको घर दिया जाता है वो पूरी तरह से लकड़ी का होता है। उसके बाद उनको वहाँ पर रहते हुए कुछ दिन होते हैं, लेकिन वहाँ पर रहने वाले रिहायशी लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे और खासकर वो एडम के काम को पसंद नहीं करते थे। और जब भी एडम उन ट्री के ऊपर रिसर्च करने के लिए जाता था, उस गांव का एक व्यक्ति उसके घर में आता था जिसका नाम कॉलम होता है। वो एडम की वाइफ को कहता है कि जो तुम्हारा हस्बैंड कर रहा है वो ठीक नहीं है और उसे ये पता नहीं है कि वो कितना बड़ा रिस्क ले रहा है। ये बातें सुनने के बाद एडम की वाइफ एडम से कहती है कि तुम्हें कॉलम की बात सुननी चाहिए, लेकिन एडम इस बात को इग्नोर कर देता है। उसके बाद एडम अपनी वाइफ को कहता है कि ये सब कुछ मुझे यहाँ से भगाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर एडम इरादा पक्का कर कर आया था, चाहे कुछ भी हो वो अपने काम को छोड़कर वहाँ से नहीं जाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कॉलम एडम की वाइफ को बार बार समझाने की कोशिश करता है। वो एडम की वाइफ को इसलिए बार बार समझाता है क्योंकि उसकी बेटी भी उस जंगल में खो गई थी जो कि दोबारा वापस नहीं आई। उसके बाद हमें बताया जाता है कि उस जंगल में कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ गांव वालों को ही पता होती है और उस गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में दूसरी ही दुनिया है जहां पर मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर तब तक उन्हें हानि नहीं पहुंचाते थे जब तक कोई इंसान उन्हें हानि ना पहुंचा दे। यही वो कारण होता है जिसके कारण कॉलम एडम की वाइफ को बार बार समझा रहा था। उसके बाद एडम को अपनी स्टडी के दौरान काफ़ी चीज़ें अजीब लगने लगती हैं। जब वो जंगल में डेड पेड़ में से ब्लैक लिक्विड को कलेक्ट करता है और उस ब्लैक लिक्विड के ऊपर रिसर्च करता है, वो देखता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर आज तक उसने नहीं देखा, लेकिन वो उस चीज़ को बिना समझे ही अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसी रात से उनके साथ बुरे इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं। जब उनके साथ पहला इंसिडेंट होता है तब उनके बेबी के रूम से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। उसके बाद वो दोनों अपने बेबी के रूम में जाते हैं। रूम में जाने के बाद वो देखते हैं कि लैंप और खिड़की का शीशा टूट गया है। उसके बाद एडम को लगता है कि वहाँ के लोगों ने पत्थर मारकर उसके घर का शीशा तोड़ दिया है। जिसके बाद वो पुलिस को कॉल लगाता है। उसके बाद पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके बाद पुलिस वाला उन दोनों को बताता है कि ये किसी आदमी का काम नहीं है, किसी बर्ड का काम है। उसके बाद पुलिस वाला ये भी कहता है कि इस जंगल में कुछ अजीबोगरीब चीजें रहती हैं, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन एडम उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और दूसरी तरफ क्लेयर बहुत डर जाती है। उसके बाद एडम क्लेयर को समझाता है कि ये सब कुछ हमें बहकाने की साजिश है। उसके बाद अगले दिन एडम अपनी बेटी के साथ मार्केट में परचेज करने के लिए जाता है। वो वहाँ पर गाँव के लोगों का रवैया देखकर काफी हैरान हो जाता है कि कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता। परचेजिंग करने के बाद वो शाम को अपने घर लौट रहे होते हैं, तभी बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, लेकिन एडम को अपने से ज्यादा अपने बेटी की चिंता होती है। उसके बाद एडम अपनी कार की डिक्की से प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीजें निकाल रहा होता है। उसके बाद उसके ऊपर कोई चीज अटैक कर देती है, जिसके कारण वो डिक्की में बंद हो जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है, तभी उसे कार के अंदर से अपने बेटे की रोने की आवाज़ आती है। उसके बाद उसे ये भी महसूस होता है कि कार के ऊपर कोई चीज़ चढ़ रही है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है। उसके बाद एडम वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन एडम वहाँ से नहीं निकल पाता। उसके बाद वो पिछली सीट को फाड़ देता है और अपने बच्चे को बचा लेता है। उसके बाद वो जल्दी से अपने घर वापस आ जाता है। उसके बाद एडम को भी ये कहानी सच्ची लगने लगती है क्योंकि उसके साथ भी लाइव इंसिडेंट हो चुका था। उसके बाद एडम गन लेता है और पुलिस को कॉल करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि घर में लाइट चली जाती है। उसके बाद वो लोग पूरी तरह से डर जाते हैं। उसके बाद उन्हें वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। उसके बाद एडम अपनी वाइफ को कहता है कि तुम यहाँ से अपना कीमती सामान ले लो क्योंकि आज रात हम यहाँ से निकलने वाले हैं। एडम सोचता है कि उसकी मदद करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए उसे अपनी वाइफ और अपनी बेबी को सुरक्षित यहाँ से निकालना पड़ेगा।
उसके बाद वो घर से निकल ही रहे होते हैं। उन्हें अपने आसपास मॉन्स्टर महसूस होते हैं, लेकिन उन्हें वो मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके बाद उनका डॉग भी गायब हो जाता है। बड़ी मुश्किल के बाद वो अपनी गाड़ी के पास जाते हैं और उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। उनके आसपास जो मॉन्स्टर थे वो अब उन्हें दिखाई दे रहे थे। उसके बाद वो वहाँ से गाड़ी लेकर निकलने ही वाले होते हैं। वो मॉन्स्टर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और डराने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं। जिसके बाद वो गाड़ी पलट जाती है। उसके बाद वो लोग काफ़ी बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं। उनके पास कोई रास्ता न बचने के कारण वो फिर से उसी घर में वापस आ जाते हैं। उसके बाद वो किसी जगह पर जाकर छुप जाते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें। उनको ये फिर रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। उसके बाद एडम की वाइफ एडम से कहती है कि जो घर के बाहर रोड लगाए गए थे, लेकिन वो रोड को मैंने फेंक दिया था। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि जो व्यक्ति हमसे पहले यहाँ पर रहता था वो इस बात को जानता था, इसलिए उसने अपनी सेफ्टी के लिए रोड लगाए थे। उसके बाद वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें वहाँ पर मॉन्स्टर होने की आहट होती है। जिसके बाद एडम दरवाजे के छेद में से बाहर की तरफ देखने लगता है। फिर उसके बाद अचानक से उसकी आंख में एक लंबी सी सुई चली जाती है। उसके बाद उसकी आंख काफ़ी जख्मी हो जाती है। उसके बाद वो बेसमेंट में जाकर जनरेटर स्टार्ट करने की कोशिश करता है ताकि घर में बिजली आ सके। और दूसरी तरफ एडम की वाइफ के ऊपर मॉन्स्टर अटैक करने ही वाला होता है। तभी एडम जनरेटर को स्टार्ट करता है, जिससे लाइट आ जाती है और वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि मॉन्स्टर लाइट में नहीं आते थे। तभी हम एडम को देखते हैं कि उसके अंदर भी कुछ चेंजिंग आने लगती हैं, क्योंकि उन मॉन्स्टरों ने एडम की आंख में कुछ अपना हिस्सा डाल दिया था, लेकिन वो अभी भी अंदर से इंसान होता है। उसके बाद एडम और उसकी वाइफ अपनी बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अलमारी में डाल देती है ताकि वो सेफ रहे। उसके बाद वो थोड़ी देर में ये नोटिस करते हैं कि उनकी बच्चे की आवाज़ उस अलमारी से नहीं आ रही है। तभी वो अलमारी को खोलकर देखते हैं कि उनके सामने एक भयानक मॉन्स्टर होता है, जो कि उनकी बेबी को उठाकर वहाँ से ले जा रहा था। वो दोनों अपनी बेबी को बचाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उनकी बेबी को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद एडम की हालत काफ़ी ख़राब होती है, जिसके बाद एडम की वाइफ को अकेले ही जंगल में जाना पड़ता है ताकि वो अपनी बेबी को उस मॉन्स्टर से बचा सके। तभी एडम की वाइफ को उसका बेबी एक तालाब में दिखता है, जिसके बाद वो अपने बच्चे को उठाकर घर वापस आ जाती है। जिसके बाद एडम उस बच्चे को गौर से देखता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि ये हमारा बच्चा नहीं है। हालांकि ये बच्चा उनके बच्चे की तरह दिखता है, लेकिन ये उनका बच्चा नहीं होता है। जिसके बाद एडम उस बच्चे को मारने ही वाला होता है, तभी उसकी वाइफ उसे जख्मी कर अपने बच्चे को वहाँ से ले जाती है। उसकी वाइफ ये सोचने लगती है कि एडम भी उन मॉन्स्टरों की तरफ बनने लगा है, इसलिए वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है और साथ में ही एडम अपनी बीवी और बच्ची की तलाश में निकल जाता है। हमने आपको एक शख्स के बारे में बताया था जिसका नाम कॉलम था, जिसकी बच्ची जंगल में गुम हो गई थी। अब वो बच्ची एडम के सामने आ जाती है और उसी बच्ची के हाथ में एडम का बेबी होता है। तभी एडम देखता है कि चारों तरफ से मॉन्स्टरों ने उसे घेर लिया है, फिर भी वो मॉन्स्टरों से लड़ता है और उनसे अपने बच्चे को ले लेता है। उसके बाद एडम को अपनी बीवी और बच्चा मिल जाता है। एडम अपनी वाइफ को भरोसा दिलाता है कि ये बच्चा हमारा नहीं है। उसके बाद वो आखिरी बार एडम के ऊपर भरोसा करती है और अपने बच्चे को एडम के पास दे देती है और एडम उसे दूसरा बच्चा दे देता है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी सभी मॉन्स्टर एडम के ऊपर हमला कर देते हैं और एडम को मार देते हैं। जब वहाँ पर सुबह होती है तब पता लगता है कि एडम सही बोल रहा था कि वो बच्चा उनका असली बच्चा नहीं है, क्योंकि वो बच्चा रोशनी में जल जाता है। उसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।